कि क्या आपके इस सीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की या पैसे की मांग हो रही है। यदि हाँ, तो उन लोगों पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, और ये कार्रवाई सिर्फ सीओ तक ही सीमित नहीं है। यदि मैं किसी पुलिस अधिकारी को, किसी भी स्तर का क्यों ना हो, सिपाही से लेकर डीजी तक, अगर वो ज़मीन के मामले में गलत काम कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई मेरे स्तर से या सरकार के स्तर से की जाएगी। नंबर, अभी मैंने सख्त निर्देश दिया कि जहाँ पर भी अफीम की खेती नष्ट की जाएगी वहाँ साथ साथ में एफआईआर करना अनिवार्य है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता राज्य के 16वें डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही झारखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अपराध नियंत्रण और राज्य की विधि व्यवस्था बनाने के लिए विभाग के निचले अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के कई जिलों में नशे का कारोबार और भू माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इन समस्याओं से झारखंड पुलिस कैसे निपटने को तैयार है, इन तमाम मुद्दों पर डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात की न्यूज अलर्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुंदन कृतज्ञ ने। मॉडर्न पुलिसिंग के लिए जाने जाने वाले 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी जिन्होंने हाजीपुर से शुरू करके हजारीबाग होकर रांची तक का सफर तय किया है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग गुप्ता। इनसे जानेंगे राज्य में 2025 में पुलिस महकमे की क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान है और आगे झारखंड पुलिस किस दिशा में कदम बढ़ाने वाली है। सर, सबसे पहला सवाल, झारखंड में अफीम की खेती, नक्सल, महिला सुरक्षा, कई सारी समस्याएं थी। 2025 में इन समस्याओं को किस तरीके से हैंडल करने की तैयारी है? देखिए, जो पुलिस की चुनौतियां हैं झारखंड में वो कई हैं। नक्सल समस्या है झारखंड में, नक्सल का 95% नक्सल समस्या आज की तारीख में ख़त्म हो चुका है। 5% मात्र बाकी जो भी चाईबासा के छोटे से क्षेत्र में बचा हुआ है, उसको भी हम हमारा टारगेट है कि 31 मार्च तक हम झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। हमारा ये प्लान है, देखते हैं कितना हमें सक्सेस मिलती है। बाकी अगर हम बात करें अफीम की खेती की, तो उसमें एक व्यापक बदलाव हम लोगों ने दिया है जब से मैंने ज्वाइन किया है। अफीम की खेती झारखंड में बरसों से हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, खेती होती थी, खेती को उखाड़ा जाता था, परंतु इसमें कोई एफआईआर नहीं की जाती थी। अभी मैंने सख्त निर्देश दिया कि जहाँ पर भी अफीम की खेती नष्ट की जाएगी वहाँ साथ साथ में एफआईआर करना अनिवार्य है। और एफआईआर ही नहीं करना है, लोगों को पकड़ना है, क्योंकि जब तक हम लोग इसके पीछे लिप्त लोगों को पकड़ के जेल नहीं भेजेंगे तब तक ये रुकने वाली नहीं है। ये साल बाई साल झारखंड में चल रहा था, हर साल खेती होती थी, खेती उखाड़ी आती थी। इसके चलते हर साल ये बढ़ती जा रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल जो हम कार्रवाई करेंगे इसका सीधा रिजल्ट आने वाले सालों में नज़र आएगा। क्योंकि अभी मैंने पलामू में लास्ट ईयर करवाया गया था, तो उसके बाद में जिस एरिया में एफआईआर हुआ, लोग जेल गए, वहाँ पर गांव के लोग खुद ब खुद अफीम की खेती को नष्ट कर रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले एसपी खूटी मेरे पास में आए हुए थे, अभी उन्होंने हाल में गाँव के प्रधान को जेल भेजा है खेती में लिप्त होने के कारण। और उन्होंने बताया कि इसके बाद में 5-6 गाँव की मीटिंग हुई और गाँव वालों ने निर्णय लिया है कि अब हम अपने क्षेत्र में ना अफीम की खेती करेंगे, ना अफीम की खेती होने देंगे। इसके अलावा 26 जनवरी 2025 को हम पूरे राज्य में एक अफीम के विरुद्ध एक शपथ दिलाएंगे, सभी थानों में, सभी इंस्पेक्टर ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, इवन जिला के स्कूल में। अभी जो प्रधान सचिव गृह विभाग महोदया के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें मैडम ने ये अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं। खूंटी और रांची के डीसी भी उसमें थे, और डीसी स्तर से भी सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में ये शपथ ली जाएगी, ताकि एक व्यापक मैसेज पूरे राज्य में जाए कि दिस मच एंड नो मोर। अब अफीम की खेती को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर, अफीम की खेती के लिए जो मेरी खुद की स्टडी है, हमारी टीम ने जो स्टडी किया है, उसमें एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है। उसको लेके झारखंड पुलिस किस तरीके से उस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को हैंडल करने की कोशिश करेगी? देखिए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन फॉर कमिटिंग अ क्राइम। कोई अपराध, कोई आदमी बोले कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं डकैती करता हूँ, तो ये हम इसको नहीं मान सकते हैं। कोई आदमी कहता है कि मैं सब्जी उगाने से मुझे 5 रुपये कमाई होती है, अफीम उगाने से मुझे 100 रुपये कमाई होगा, तो ये कोई तर्क नहीं है मेरा, और ये हमारा काम भी नहीं है। एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा काम नहीं है कि किसी आदमी का आर्थिक स्रोत है या नहीं है। अगर आप अफीम की खेती करेंगे तो आप जेल जाएंगे, पीरियड। हमारा इतना ही काम है।
इसके अलावा एक चीज़ देखा गया है, झारखंड में अगर अपराध की बात करें तो बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, और इसमें कई मर्तबा यह देखा गया है कि थाना स्तर पे या निचले स्तर की बात अगर हम कर लें तो उन स्तरों पे भी कई मामले सामने आते रहे हैं। तो ज़मीन से जुड़े मामले को लेकर झारखंड में अपराध में कैसे कमी लाई जा सकती है? देखिए, ज़मीन के साथ में दो समस्याएं हमारे को आती हैं, दो तीन समस्याएं। एक तो नो डाउट, जैसा आपने बोला, कुछ हमारे पुलिस अधिकारी भी ज़मीन के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, और मैंने ऐसा बोला हुआ है, खुल करके हर मीटिंग बोलता हूं कि यदि मैं किसी पुलिस अधिकारी को, किसी भी स्तर का क्यों ना हो, सिपाही से लेकर डीजी तक, अगर वो ज़मीन के मामले में गलत काम कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई मेरे स्तर से या सरकार के स्तर से की जाएगी, नंबर वन। दूसरा, ज़मीन में एक समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे ज़मीन के रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनको सत्यापित करना काफ़ी मुश्किल काम है, और ख़ासकर पुलिस अधिकारियों को ज़मीन के रिकॉर्ड के संबंध में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अभी हाल में जब मैं पिछली बार डीजीपी था तो मैंने एक आईजी सीआईडी ऑर्गेनाइज क्राइम सुदर्शन मंडल जी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है। करीब 400 मामले हमारे को प्राप्त हुए हैं पिछले करीब 6 महीने में, जो कि रांची और अन्य के पूरे राज्य की हर प्रकार की ज़मीन की समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो बड़े मामले हैं, मैंने कहा है कि जहाँ छोटे मामले 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ के, उसको आप अभी इग्नोर कीजिए। अभी जो बड़े मामले, जो बड़े व्यापक रूप से वन भूमि का, सरकारी भूमि का यदि कागजों में हेरफेर करके बदलीकरण किया गया है, SC ST लैंड का बदलीकरण किया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस पर भी अच्छा नियंत्रण पा पाएंगे। सर, आपके अधिकार क्षेत्र में एक विभाग है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। नया साल शुरू होते ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, एक बहुत बड़े अधिकारी स्तर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो क्या संदेश है इस गिरफ्तारी से, या आगे ये कार्रवाई किस तरीके से जारी रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी इस कार्रवाई के कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने मुझे बुलाया था, और उन्होंने मुझे सख्त निर्देश दिया था कि हमें शिकायतें मिल रही हैं कि ब्लॉक लेवल पे सर्कल ऑफिस में आम जनता को परेशान किया जा रहा है। एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि एक सीओ में विशेषकर पूरे मैसेज जाए कि यदि आप लोग अवैध काम करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। उसी की कड़ी में एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी रुकने वाली नहीं है। मैं झारखंड के सभी सीओज़ को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोगों में से किसी के विरुद्ध शिकायत मिलती है तो सब के ऊपर हम लोग इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। और अगले कुछ दिनों में हम लोग झारखंड के सभी सर्कल ऑफिसर में व्यक्तिगत अपनी टीम को भेज करके पता लगाएंगे, गांव वालों से पूछेंगे, आम लोगों से पूछेंगे कि क्या आपके इस सीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की या पैसे की मांग हो रही है। यदि हाँ, तो उन लोगों पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई सिर्फ सीओ तक ही सीमित नहीं है, सीओ के नीचे बहुत प्रकार के अन्य कनिष्ठ, जो जिसको बोलते हैं छोटे अधिकारी भी हैं, जो कि ज़मीन के रिकॉर्ड को हेराफेरी करके गांव वालों को परेशान करके उनकी पैतृक संपत्ति को लूटने का रास्ता साफ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर हम कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। राजधानी में आए दिन कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ, या खास करके कह लें नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला आया है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। हालांकि बाद में अपराधी पकड़े भी गए और उसके लिए पुलिस ने बिल्कुल विशेष स्तर पे कार्रवाई भी शुरू की है। क्या संदेश होगा राज्य की और खास करके राजधानी की महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के प्रति सुरक्षा हमारी परम जिम्मेवारी है, और ये बात आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे कुछ थानों में अभी भी इस प्रकार का संशय रहता है कि कोई छोटी मोटी छेड़खानी की महिला के साथ होती है घटना तो उसको इग्नोर किया जाए। तो हम लोगों ने कई बार मीटिंग की, और मैं झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि राज्य की किसी महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होगी तो थाना का ड्यूटी बनता है कि उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे आप कंप्लेंट भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा डायल 112 नंबर है उसको भी और सशक्त करने का प्रयास किया है। पीछे हम लोगों ने QR कोड भी लगाए थे जगह जगह पर, ताकि महिला और हो सके। साथ साथ हम अपने महिला थानाओं को भी और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस वर्ष में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग हर जिला के महिला थाना की बिल्डिंग को बनाएं, उसमें पर्याप्त संख्या में बल की पोस्टिंग करें, और साथ साथ महिला की शिकायत को आसानी से दर्ज करा पाएँ। ये हमारा परम कर्तव्य होगा और हम इसको सुनिश्चित करेंगे। तो
ये थे राज्य के पुलिस मुखिया अनुराग गुप्ता। जहां एक तरफ राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को सम्मानित करने की कोशिश कर रही है और आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं राज्य का पुलिस महकमा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल प्रयासरत है और उनकी यह कोशिश है कि राज्य की महिलाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि सुरक्षित महसूस भी करें। कुंदन कृतज्ञ, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।